हेलो बच्चों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पहले के वीडियो में देश के नाम संदेश पाठ पढ़ रहे थे, तो आज हम वो पाठ आगे पढ़ेंगे। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त टिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। तो अमीर लोग जो है वो अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने ले जाते हैं और यहाँ तहाँ कई जगह गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। फिर वही लोग जो अमीर लोग हैं वही फिर जो प्रशासन यानी कि जो साफ सफाई वाला विभाग है उन पर दोष लगाते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? तो क्या उनको ऐसी उम्मीद है कि वो जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी के पीछे झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे जाएंगे और जब भी उनके कुत्ते को हाजत यानी कि जब भी क्या बोलते हैं वो टॉयलेट जाता है कुत्ता, तो उस कुत्ते के पीछे कटोरा लगा के आएंगे? तो राष्ट्रपति ने मिसाल दी है कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। तो जो अमेरिका और जापान देश है उसमें गवर्नमेंट ने यानी कि राष्ट्रपति ने ऐसा बोला है कि जो भी कुत्ते लेके आते हैं उसकी छोड़ी हुई गंदगी यानी कि उनका जो भी टॉयलेट है कुछ भी है वो सब जो कुत्ते का मालिक है उनको ही साफ करना पड़ता है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने चाहते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठा जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेंगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालेंगे। ऐसी जहमत यानी कि ऐसी तकलीफ भी हम नहीं उठाते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे तो हमें कोई भी संस्था हो तो हमें अच्छी साफ़ सुथरा ही जगह देता है, पर उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम पर निर्भर है। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। तो ड्राइंग रूम में बैठ के हम दहेज के खिलाफ भी बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर जब अपने ही घर में आता है तो हम वो दहेज ले लेते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। तो बहाना कैसा निकालते हैं कि पूरी व्यवस्था ही यानी कि अर्थतंत्र ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? तो राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारी पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और ताप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। यानी कि जब भी कुछ अच्छा काम करने की बारी आती है तो हम अपनी ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई
मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाओगे। तो यहाँ डॉक्टर कलाम ने कहा है कि जब भी हम पर कुछ आफत आती है तो हम वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि हमें इंडिया में कोई प्रॉब्लम है तो हम इंडिया को छोड़ के विदेश में चले जाते हैं, यानी कि अमेरिका चले जाते हैं, और उनके गुणगान गाते हैं कि ये देश ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, हमारे इंडिया से बहुत अच्छा है। और जब अमेरिका में कुछ तकलीफ़ होगी तो हम वहाँ छोड़ के इंग्लैंड चले जाते हैं। वैसे जहाँ हमको तकलीफ़ पड़ती है वहाँ हम अपने भय से वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चल जाएगी, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाओ। हाँ, ये बात भी सही है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप किसको बोलोगे कि जो हमारा वतन है, जो हमारा जन्मभूमि है, यानी कि इंडिया, तो हम फिर इंडिया को बोलेंगे कि हमें अमेरिका में कुछ युद्ध हुआ या कोई ऐसी मुश्किल में फंस गए तो हम किसको कहेंगे? इंडिया को, हमको हमारे देश में वापस ले जाओ। हर कोई देश में गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों को सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जब जोर देते हैं, श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश में सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, और इस चैप्टर्स के स्वाध्याय का प्रश्नों आपको होमवर्क में लिखने हैं। नमस्ते।